आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला पॉइंट, सर मतलब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डेफिनेशन क्या है वो सुनेंगे आज। एनी इक्वेशन which contains derivatives, any equation which contains derivative is called differential equation। क्या ये सफिशिएंट डेफिनेशन है? क्या फुल स्टॉप डाल दें? हाँ, ये सफिशिएंट डेफिनेशन है। या कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखाई दे उसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, डबल डेरिवेटिव प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 3xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहे हैं? डेरिवेटिव दिख रहे हैं। बेस्ट डेफिनेशन है। कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी इक्वेशन which contains derivatives is called differential equation। For example, this is differential equation because it contains derivatives। सर ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डर होता है बेटा। सर ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव in the differential equation is called order। हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब पूरी क्लास देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या लिया गया है? सेकंड डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। व्हाट हाईएस्ट ऑर्डर, व्हाट हाईएस्ट डेरिवेटिव? सेकंड डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही बन जाता है इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर एक नंबर आएगा एंड ऑर्डर इज 2। तो हाईएस्ट वापस देख, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा लिया गया? खुद देख कौन सा। ये डबल डेरिवेटिव है ऑफ कोर्स, ये सिंगल डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ? डबल डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या हो गया इसका? 2 हो गया। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यानी कि डिग्री। ये कुछ स्पेशल रहेगा क्लास में आज। तो 15 मिनट इसमें जाए 15 सेकेंड, यहां लगाओ 15 मिनट लगाऊंगा आपके लिए यहां पर। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री इज द पावर ऑफ the highest order। से डिग्री पावर है, किसकी पावर है? हाईएस्ट ऑर्डर की। इसको बढ़िया पढ़ने के लिए डिग्री इज नॉट द हाईएस्ट पावर। अब इसको पीछे पढ़ी, क्या लिखा मैंने? डिग्री पावर है हाईएस्ट ऑर्डर की। वापस डी पे गए। हाईएस्ट ऑर्डर क्या था? डबल डेरिवेटिव। जो डबल डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है? और कुछ पास 1 है। जो डबल डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है? 1 है। तो डिग्री इज अ पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और बगल में क्या लिखा पड़ा अच्छे से? इट इज नॉट द हाईएस्ट पावर। तो डिग्री 2 मत कहना। हाईएस्ट पावर डिग्री नहीं कहते, इट इज पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो जो कमेंट कर पढ़ेंगे तो बेटर समझ पाते हैं कि डिग्री है क्या सर। इट इज पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो जल्दबाजी में मत कहना हाईएस्ट पावर। तो डिग्री 2 मत कहना। तो जो भी आपने हाईएस्ट ऑर्डर डिफाइन किया है, सर डबल डिफाइन किया, डबल डेरिवेटिव, इसकी पावर क्या है? सो ऑफ कोर्स 1 है। तो सर डिग्री हमारी 1 हो गई। तो आंसर हमने देखा यहां पर 1। अब डिग्री में कह तो दिया डिग्री 1 बढ़िया है। अब से क्यों लेंगे जैसे 15 मिनट टॉपिक के अंदर? कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर डिग्री या तो डिफाइंड होती है या नॉट डिफाइंड। तो सर क्या बताना वैसे? जहां नॉट डिफाइंड, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जहां डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। वो कई हमें डिफाइंड होती है। तो सर कैसे पढ़ेंगे कि कब डिफाइंड कब नॉट डिफाइंड? वो डिटेल स्टडी करने वाले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो समझ लो कि डिग्री एक अच्छा टॉपिक है जो 10 से लगेगा 15 लगेंगे कि किन रीजन से हम कहीं नॉट डिफाइंड। सब मैक्स रीजन देना चैप्टर पूरा आर्टिस्ट कराने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। तो कब नॉट डिफाइंड कब डिफाइंड। तो चलते सेकेंड स्लाइड पे। जब सेकेंड स्लाइड पे गए तो हम गए 9th 10th क्लास पे। हाँ, 9th 10th क्लास में पॉलिनोमियल की बात की जाएगी। हाँ सर, सबको पता है
तो देखते हैं आज किसमें बच्चों क्या पता है, आज जांच लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। ये बड़ा काम का बड़ा आज क्लास में। तो मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये आपके साथ, क्या ये पॉलिनोमियल इन एक्स है या नहीं। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, क्या ये पॉलिनोमियल इन एक्स है या नहीं। मैं आंसर दूंगा इसका, आंसर इज यस। ये पॉलिनोमियल इन एक्स है कि जहां कहीं भी एक्स आ रहा है उसकी पावर एक होल नंबर आ रही है। अगर आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर आती है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स। ये आपका पॉलिनोमियल इन एक्स है, आंसर यस, बिकॉज हर जगह कहीं भी एक्स दिख रहा है मुझे उसकी पावर एक होल नंबर दिख रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या ये पॉलिनोमियल इन एक्स है नहीं। नो कह देना, क्योंकि अगर मैं भाई बता चुका आपको कि हर जगह कहीं भी एक्स आएगा उसकी पावर होल नंबर आनी चाहिए, और यहां पर देख रहे हैं आप एक्स पर हाफ आ रही है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, अरे एक्स क्यूब आ गया तो पक्का पॉलिनोमियल होगा, ऐसा नहीं होता यार। कभी सोच ऐसे होती है एक्स क्यूब आ गया बात खत्म, पॉलिनोमियल नहीं यार। पूरा एंड तक पढ़िए, कहीं भी आपका एक्स आ रहा है तो आपके हर एक्स की पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, रैशनल नंबर आ गया है, होल नंबर नहीं आपका ये, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन एक्स। थर्ड एग्जाम्पल, अब सोच के तीसरा एग्जाम्पल, क्या ये पॉलिनोमियल इन एक्स है या नहीं। आंसर इज नो। सर नो क्यों, यस कहिए ना कि एक्स बार तो कोई फ्रैक्शन आई नहीं रही, या तो फ्रैक्शन में थी तो ठीक है पक्का मना करेंगे कि होल नंबर नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है, असल दिक्कत क्या है, अगर मैं कह पॉलिनोमियल इन एक्स तो आपका एक्स किसी का एंगल नहीं हो सकता। रिपीट कर रहा हूं सर, क्या रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। एक्स, जो अच्छे स्टूडेंट बैठे हैं, एक्स शुड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्स से एंगल नहीं होना चाहिए, एंड एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। एक्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहां पर एक्स बंद गया साइन के एंगल के साथ, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। साइन के अगर ई की पावर एक्स आ गया तो भी दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन एक्स। अगर लॉग एक्स आ गया, अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल एक्स। साइनवर्स एक्स आ गया, रूट एक्स आ गया, ये सभी केसेस में इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन एक्स। तो बॉटम में क्या सीखने की कोशिश कर, दो अच्छे वर्ड्स बताए। वो अच्छे वर्ड ये थे कि आपका एक्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और यहाँ पे कहीं भी आपका एक्स इंडिपेंडेंट नहीं है, और यहाँ पे आपको एक्स की पावर क्या फ्रैक्शन आ रही है। इन सभी केसेस में दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन एक्स। सब तो डीप स्टडी क्यों कर रहे हैं छोटी बात को लेके, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं बेटा। ये बहुत से बात सीख रहे हैं कि अगर मैं सीख रहा हूं पॉलिनोमियल इन एक्स पढ़ रहा हूं, इन एक्स बार बोल रहा हूं इन एक्स, तो आपका एक्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ये से क्यों पढ़ा गया, चलते हैं इसके पास, आइए हटा रहा हूं यहां से। डिग्री डिफाइंड करने के लिए, डिग्री डिफाइंड करने के लिए जरूरी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, मस्ट में पॉलिनोमियल। इसके बाद सुनना बड़े ध्यान से, इनके बाद मैं क्या लिखने वाला हूं, डिग्री डिफाइन करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, इन डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल y2 शॉर्ट में चलता है सर, y2 की पावर 2 y1 की पावर 5 प्लस 3xy प्लस का तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर को टेंशन है ही नहीं, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है सर 2 सेकंड ऑर्डर है, कोई दिक्कत है नहीं ऑर्डर में सर, ऑर्डर सर 2 ही है इसका। एंड डिग्री डिफाइंड है या नहीं ये देखना मुझे, कहीं भी डेरिवेटिव आ रहा है इट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए, और जो भी डेरिवेटिव है वो सबका इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे डिग्री डिफाइंड कहूंगा मैं, और डिग्री डिफाइंड करेंगे, हम जानते हैं डिग्री क्या होती है, इट इज पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, एंड हाईएस्ट ऑर्डर डबल डेरिवेटिव है, उसकी पावर के सर 2 है, तो डिग्री हमारी 2 हो। ये एनसीईआरटी लेवल था, बिल्कुल आसान था और पता लग गया डिग्री डिफाइंड है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, वाई स्क्वायर वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की पावर 5
प्लस 3xy प्लस साइन वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। डिग्री ऑर्डर 2 है, कोई डाउट नहीं सर, ऑर्डर 2 है, डबल डेरिवेटिव। ऑर्डर को पहचान जो तो नहीं दिक्कत की, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है तो डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है। डिग्री बात की जाए, डिग्री बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में नॉट डिफाइंड कहते हैं क्योंकि सर साइन आ गया और ये भूल जाते हैं साइन का एंगल डेरिवेटिव नहीं है। मैंने क्या लिखा है, इन डेरिवेटिव, इन के बाद ध्यान दिया नहीं आपने डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसी एंगल नहीं होना चाहिए, तो डिग्री डिफाइंड है। साइन देख के बच्चे साइन आ गया कैसे डिफाइंड कैसे रहेगी, नहीं यार, आप नोटिस नहीं किया पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसी एंगल नहीं उसका, वो बाकी हर इंडिपेंडेंट है, कहीं एंगल वाई स्क्वायर है, डिवाइड नहीं है, तो डिग्री डिफाइंड है बेटा, ये पक्का कीजिएगा। और डिग्री अगेन 2 इसी पावर। तो मैं यहाँ पे अगर डर दिया कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं और नॉट डिफाइंड कहें, डिग्री डिफाइंड है तो साइन का एंगल डेरिवेटिव नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, y2 का क्यूब प्लस y1 की पावर 5/2 प्लस साइन वाई स्क्वायर प्लस, अब डिग्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि डेरिवेटिव की पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन। मैं सिर्फ यहां पे लिखी डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई कि आपकी जो पावर है वो नॉट डिफाइंड हो गई डेरिवेटिव की, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या बेटा, नहीं ऐसे नहीं, अभी अभी नहीं, तो बात सिखाऊंगा। डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, देयर टू रीजंस, ये तो ओनली वन रीजन, y1 एक ही वन रीजन, तो साइन का एंगल y1 है, दैट इज नॉट डिफाइंड, ये चलेगा। अब डिफाइंड नॉट डिफाइंड, डिफाइंड क्योंकि पावर y की, हमें y से क्या मतलब है, हमें डेरिवेटिव से मतलब है, तो कुल मिला से दो ही वर्ड समझ में आ रहे हैं बड़े असर में, वो दो बड़े वर्ड थे कि डेरिवेटिव शुड बी इंडिपेंडेंट एंड उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, उनके साथ डिग्री डिफाइंड होती है। और यहां पर ये डिफाइंड है, ऑर्डर 2 डिग्री 7, अब ऑर्डर 2 रहेगा बट डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। तो हमें सीखा कि यार डिग्री बाकी सुनते रहिएगा, मैं 15 मिनट मांगे थे, तो अभी यहाँ से 4-5 एग्जाम्पल दिए, पता लग रहा है कि कितना वर्ड काम का पॉलिनोमियल तो सुना भी 10th क्लास को लेके यहाँ सब यूज किया जा रहा है। आपको अच्छी थर्ड स्लाइड जहाँ पे कुछ ट्विस्ट आएंगे तो सुनिएगा क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। साइन इनवर्स, आपको अच्छे क्वेश्चन आरडी के ये लिखा हुआ है, डिग्री ऑर्डर पूछा जा रहा है, ऑर्डर 1 कोई डाउट नहीं सर, हाईएस्ट डेरिवेटिव एक ही है सर, फर्स्ट डेरिवेटिव। डिग्री नॉट डिफाइंड मत कहना सर, क्यों, अभी आपने कहा ना कि शुड इंडिपेंडेंट वगैरह कहा था, तो बंधा हुआ है साइन के साथ, तो कुछ क्वेश्चंस में हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। एंड अब हम कहेंगे ऑर्डर 1 और डिग्री डिफाइंड है, कितनी है इसकी पावर 1, ये पक्का खींचेगा। ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री 1, तो ऑर्डर और लिखा कर चलेगा, ऑर्डर 1 डिग्री 1। और दिखते रहिए, लॉग डबल डेरिवेटिव लॉग y2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऑर्डर 2 को दिक्कत नहीं, ऑर्डर को दिक्कत है ही नहीं सर, वो भीड़ दी जाएगा। डिग्री नॉट डिफाइंड मत कहना सर, क्यों, लॉग के साथ बंधा हुआ है आपका डेरिवेटिव, चलेगा, हटाएंगे ना हम, तुम सब जानते हैं कि लॉग हटाते हैं सामने क्या होता है, e की पावर बनाती है, तो y2 एंड डबल डेरिवेटिव इज दिस वन, एंड क्लियरली ऑर्डर आपका 2 तो है पहले, और डिग्री क्या हो गई 1 हो गई इसी पावर। तो वाक्य से कुछ चीज ऐसे आ रहे हैं, और क्या होता है बढ़िया, e की पावर y1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, से पावर y1 आगे पावर अलाउड नहीं होता, y1 नीचे उतार लेंगे, कैसे उतारोगे इसको, लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब लॉग लेंगे बोथ साइड पे तो y1 लॉग ही, और लॉग ही 1 होता है सर, लॉग लिए बोथ साइड पे, यस ऑर्डर 1 और डिग्री कितनी 1। तो 3-4 एग्जांपल देखिए, जो शुरू में हमें लग रहा था ये नॉट डिफाइंड है, वो तो सिंप्लीफाई किया तो उसको बना दिया पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, क्लियरली डिग्री डिफाइंड है सर, डिफाइंड हो गई, डिफाइंड हो गई। अब यह बात खत्म नहीं हुई है, अब कुछ और देखते हैं। सो एग्जांपल, साइन इनवर्स y2 इक्वल एक्स प्लस y1,
साइन इनवर्स y2 इक्वल टू x प्लस y1। अब मैंने कोशिश की इसकी तरह, सो हटाते साइन इनवर्स, पहले हटाया था, हटाते चलो, जब हटाने की कोशिश की तो साइन वहां पे चिपक जाएगा, जहां चिपक गया साइन का एंगल में एक क्या आ गया डेरिवेटिव, तो डिग्री नॉट डिफाइंड ही रहेगी, मैं चाह के भी तो उसको इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहा, तो ऑर्डर 2 रहेगा मानता हूं, और डिग्री नॉट डिफाइंड कहेंगे, ये पक्का कीजिए इस पॉइंट को, नॉट डिफाइंड। अब एक बड़े क्वेश्चन से आरडी क्वेश्चन चल रहे हैं, अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, आरडी का अच्छा था, पूरी क्लास नोटिस करेगी, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव की पावर 3/2 इक्वल फर्स्ट डेरिवेटिव बाय 2/3, ऑर्डर 2, डाउट है जो ऑर्डर में क्या पहचाना हो, तो कोई बच्चा बोल देगा ये डिग्री फिलहाल तो हमें नॉट डिफाइंड दिख रही है। अब क्या हुआ यार, ये क्वेश्चन कई कई किताबों में है ना, सुनना, ये क्वेश्चन कई किताबों में है, ये क्वेश्चन बाकी मैं कई पढ़ाता हूं, कई किताबों में क्वेश्चन ये, तो मैं किसकी बात मानूंगा, मैं बात करूंगा आरडी की, आरडी की और जे मेंस की, पीवाईक्यूज की, सेम क्वेश्चन आरडी में है, उसी लेवल क्वेश्चन जे मेंस में, डिग्री डिफाइंड है, कुछ मेहनत करते हैं, हाँ हटाएंगे ना, अब मान दो पावर फ्रैक्शन होल नंबर नहीं है, बनाएंगे तो पहले अपॉन 2 हटाएंगे, अपॉन 2 स्क्वायरिंग कर दो, जब स्क्वायरिंग की तो y2 का होल क्यूब, जब स्क्वायरिंग की तो 4/3। अभी रुको, कोई भी डेरिवेटिव हो बचो फ्रैक्शन से, हटेंगे ना, क्यूबिंग कर देंगे, अपॉन क्यूबिंग जब करेंगे तो y2 की पावर 9 y1 की पावर 4, यस सर, ऑर्डर तो देखिए, ऑर्डर पहले पता था, तो ऑर्डर तो 2 है ही, एंड डिग्री 9 हो गई। तो जिस बुक में भाई जो कोई बुक आप घर पे पढ़ रहे हो वहां नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है तो बुक गलत है वो, कि ये सेम जे में पीवाई के वहां डिफाइन कर रखा है, स्क्वायरिंग क्यूबिंग करके, आरडी में स्क्वायरिंग क्यूबिंग, हम उसकी बात मानेंगे, तो डिग्री डिफाइन की जा सकती है। अब इस ये चीज, अब बेस्ट क्वेश्चन होने का, फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे, यार ये बड़े अच्छी पढ़ने वाले हैं, तब ध्यान में, अच्छा क्लास, सर ये इंटीग्रेशन साइन कहां से आ गया, आपकी डेफिनेशन थी एनी इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव, आपने लिखा था, उसे डी कहते हैं, जो डेरिवेटिव दिखना चाहिए, वो सारा इंटीग्रेशन आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब भी ये डी है ही नहीं, कि डी के लिए आपको सिर्फ डेरिवेटिव दिखने चाहिए, दिस नो इंटीग्रेशन साइन। अब क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इसको डी बनाएंगे, इसे कैसे बनाएंगे, हटाना इंटीग्रेशन साइन, आपको पता है एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका कट जाएगा इंटीग्रेशन, तो कभी आपको लाइफ में हटाना हो इंटीग्रेशन, आप डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दीजिए, तो हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये पहली बार कर रहे हैं वर्ड, देखा नहीं था हमने कुछ स्लाइड पे, तो डिफरेंशिएट किया, हट गया इंटीग्रेशन, क्या बचेगा, ओनली वाई की डिफरेंशिएट किया एक्स रिस्पेक्ट में, वो डीएक्स डीएक्स कट गए, वो क्या रहेगा ओनली वाई, जो सामने डिफरेंशिएट करेंगे तो रीड एज एक्स की पावर एन, 3 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी इनटू बाकी ब्रैकेट के अंदर का, और y1 में डेरिवेटिव कितना होता है 5, तो डिफरेंशिएट करेंगे y बचेगा, सामने 3 आगे आगे पावर कम हो गई बाकी ब्रैकेट के अंदर का, एंड क्लियरली ऑर्डर क्या हो गया 2, और डिग्री इसी की पावर कितनी 1। तो वाक्य से इस क्वेश्चन में ऑर्डर को हमें पहचाना पड़ा, बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जब मेहनत करनी ऑर्डर के लिए, एक क्वेश्चन आरटी में तो ले आया, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है ऑर्डर के लिए मेहनत करनी पड़े, ये क्वेश्चन, हाँ बोलिए क्या चाहिए, वाई स्क्वायर, नहीं एक्स है ना, इंटीग्रेट अलाउड, तो वाई का इंटीग्रेट पॉसिबल है नहीं एक्स एस्पेक्ट में, ये चीज, तो अब इंटीग्रेट पॉसिबल है, आपको डिफरेंशिएट करके हटाना पड़ेगा। यार ये वहां पर देखिए, ये बढ़िया स्लाइड थी यार, यहाँ पे 2 स्लाइड देखी हमने, सब सही कहा, 15 मिनट चाहिए कम से कम, सर इतना टाइम क्यों दिया आपने डिग्री ऑर्डर में, क्योंकि हर सैंपल पेपर में 18 में से क्वेश्चन पक्का मिल रहा है मुझे डिग्री ऑर्डर का, आप देखिए मेरी किताब दूंगा सैंपल पेपर की, हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है डिग्री ऑर्डर का, तो इतना पढ़ लिया कि सर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है डिग्री ऑर्डर का, आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसमें एनसीईआरटी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पहले वाला, इतनी सस्ती एनसीईआरटी है, पहला क्वेश्चन, बाकी सब आरडी के, तो क्लियर हो गया डिग्री ऑर्डर में तो डायरेक्ट पता लग जाता है डिग्री के लिए एवरी डेरिवेटिव मस्ट बी इंडिपेंडेंट, एंड उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, ये चीज। और ये जो स्लाइड थी वो स्लाइड थी जहां पे इनिशियली आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड थी कई जगह, उसको सिंप्लीफाई करके हमने डिग्री डिफाइन किया। इस स्लाइड में आपका डायरेक्ट था ये ऑर्डर है, ये डिग्री है, ये नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड है, यहाँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, यहाँ हर स्टेप में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ा, यहाँ वहां भेज के
अब ठीक है, ये आपका राउंड रहा। हाँ बेटा, पता है वहां पे बाई टू आर था। अब करेंगे ना बाद में, कुछ बात सिखाई जाती है ये क्वेश्चन करने के बाद। अब आते हैं पिछले क्वेश्चन पे। पता मुझे पिछले क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हाईलाइट करता हूं यार। अब जब ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तो ट्रेनिंग पूरी तो कुछ, जब ट्रेनिंग पूरी हो गई है, ऑर्डर 2 है सर, ऑर्डर 2 है। अब डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं कहेंगे। सो क्यों, पावर फ्रैक्शन में आगे आपने कहा था हटाई जा सकती है। अगर मैं ध्यान सुनेगा, आज ये कुछ जे में बन जाता है, ये कुछ सीबीएसई कभी नहीं आते। अब डिग्री कैसे डिफाइन कैसे करोगे, पावर फ्रैक्शन में आ गया, आप तो होल नंबर करते कई देर से, हटा सकते हैं। तो स्क्वायरिंग क्यों भी सीखा, तो क्या करोगे सर, तो y1 की पावर 5/2 सब कुछ वहां भेज दो, इसको यहीं रख के क्या एक काम करते हैं, इसको यहीं रख देते हैं, इसको वहां भेज देते हैं, अच्छा रहेगा। तो y2 का होल क्यूब पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है सर, y प्लस यहां पे कहूंगे माइनस y1 की पावर 5/2। अब स्क्वायरिंग कर दो, जब स्क्वायरिंग कर दो पूरे होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। मैं कौन स्क्वायर खोलना है, मैं स्क्वायर खोलूंगा ही नहीं। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस हो गया, y1 की पावर क्या हो जाएगी 5, सुनते रहेगा। हमने क्या किया, उसको वहां भेज दिया कि ऑप्शन हमारे थी, स्क्वायरिंग जब करेंगे यहाँ पे आगे स्क्वायर नहीं खोलना, ऑर्डर 2 है। जब मन में स्क्वायर खोलूंगा, खोलना नहीं, मन में स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा, पावर 6 आएगा। बस पकड़ लो यार, डिग्री की क्या हो गई 6 हो गई। मैं कौन सा स्क्वायर खोल के दिखाना है, हमें ए प्लस बी प्लस सी खोलना नहीं, खोलना आपको किसी को भी। जब मन स्क्वायर खोलेंगे हाईएस्ट पावर क्या आएगी, y2/6 आएगी, ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 6 हो गई। तो अब सिखाया गया कि वाकई सब कुछ क्वेश्चंस में हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, इसको अगर बेस्ट सिंप्लीफाई कर सकें ये चीज। तो ये अच्छा था, ओनली 1 मार्क्स कमाने के लिए हमने तो कुछ पढ़ा कि मैक्सिमम पेपर्स में नोट कंपल्सरी आएगा बोर्ड में, मैक्सिमम पेपर्स में देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा आता है डिग्री ऑर्डर पे, वो पूरे सब आसान क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आएगा वो बहुत ईजी आएगा बच्चों वाला, वो हम डिफिकल्ट क्वेश्चन कर डाले। चलते आगे, सब पढ़ते क्या चैप्टर सुनेगा, बहुत सी क्लास होने वाली है। सब पढ़ते क्या, टॉपिक होता है क्या यहाँ पर, यहाँ हम टॉपिक पढ़ते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखा मैंने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डी का सॉल्यूशन निकालते हैं। सब गिवन क्या होता है, अपने को गिवन होता है क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सुनते रहो बहुत सी क्लास रहेगी। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, हमेशा आपको दी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हमारे सीबीएसई सिलेबस में है, ध्यान सुनना, जो सिलेबस में है जो आपको डी दी जाएगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, यानी ओनली डी बाई डी एक्स एंड फर्स्ट डिग्री की। से क्या मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ डी बाई डी एक्स दिया जाएगा, आप कभी भी y2 नहीं पढ़ेंगे। आप एक भी क्वेश्चन आ सकता नहीं बना सॉल्यूशन में कि आपको डबल डेरिवेटिव दिखाई दे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जेई में भी नहीं है। सीबीएसई सीयूटी जेई में आप जब भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे आपको ओनली डी बाई डी एक्स दिखाया जाएगा। डिग्री 1 आपको होल स्क्वायर भी दिखाई नहीं देगा डी बाई डी एक्स का, ये भी नहीं होगा, ना ये ओनली क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। पहले क्लियर कर लीजिएगा कि सॉल्यूशन में आपसे कभी ऐसे नहीं पूछेगा। ये पढ़ते हैं जो साइंस स्टूडेंट पढ़ेंगे बीएससी और बीटेक, जो बीएससी करेगा उसे पढ़ेगा, जो बीटेक करेगा उसमें पढ़ेगा। वापस सेम चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन विद बहुत सारी नई चीजों के साथ, ये सेम चैप्टर आएगा विद एडवांस लेवल के साथ चीजों के साथ। फिर कंफर्म हो गया जो डी पढ़ेंगे वहां पे सब डी बाई डी एक्स होगा। सर करना क्या होता है, सॉल्यूशन निकालना होता है। एक नाम दिया सॉल्यूशन को इक्वेशन ऑफ कर्व। प्लीज इक्वेशन कर्व भी कहता है कि क्वेश्चन पूछा फाइंड इक्वेशन कर्व, तो ये मत से कोई एओडी का आ गया, नहीं भैया इसी का क्वेश्चन है। इक्वेशन कर्व भी कहते हैं सॉल्यूशन को। सर कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, हाउ इंटीग्रेट करते हैं। सर किसको इंटीग्रेट करते हैं, अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट। सर कितना लेवल आना चाहिए इंटीग्रेशन का, क्या आपने इंटीग्रेट वर्ड लिखा है, कंप्लीट। आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन आना चाहिए, इनडेफिनेट डेफिनेट को रोल नहीं होता यहाँ पर। आपको जो 17 क्लास से हमारे 11-12 क्लास इंडेफिनेट की थी, आपको पूरा इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर जितना इंटीग्रेशन आता है
उतना चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सब में कम वीक है इंटीग्रेशन तो चैप्टर वीक रहने वाला है। बिना स्टार्ट के बोल दिया जिसका वीक है इंटीग्रेशन उसको चैप्टर बिना पढ़ाए पहले वीक हो गया, हो नहीं सकता स्ट्रॉन्ग कि हर क्वेश्चन इंटीग्रेशन आता है। जो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन चैप्टर स्ट्रॉन्ग अपना भी हो गया, समझ आता है इंटीग्रेशन तो चैप्टर फ्री का बेटा, तो फ्री के नंबर कमा ले, फ्री के नंबर उसके पास, जिस चैप्टर इंटीग्रेशन आसान है। मैं वीक का इंटीग्रेशन वो चैप्टर गया, एक और गया 1 + 1 लॉस हुआ, नोट गेट हुआ, तो लॉस है जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता चैप्टर बेकार हो गया, मत पढ़ो, मत आओ, छुट्टी ले लो, मत आओ क्लास में। जिसका वीक है इंटीग्रेशन क्लास में आए, तो हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आएगा, मैं साफ बोल रहा हूँ। तो 17 क्लास बड़ी मेहनत से ली गई थी, वो समझा के आपने इग्नोर किया शुरू के, फाइन। फिर मैं हेल्प करूंगा, बेफिक्र रहिए, क्योंकि लास्ट जो 5 मिनट है बचा के बताया मैंने, तो स्पेशल डिक्लेयर करूंगा। तो सर आप ठीक है, यह चीज हुई, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं कोई कुछ अलग से सिखाने वाला हूं, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, कोई टाइप करा रहा, कोई बड़े चीज सीखेंगे, बड़ी काम आएगी आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल में गिवन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, सर आपका डिवाइडेड गिवन होगा, सर आपने क्या किया, इसको हम कहते हैं बेटा इस चैप्टर में वेरिएबल सेपरेट किया हमने, वेरिएबल सेपरेट कहते हैं। सो व्हाट इज वेरिएबल सेपरेट, सारी वाई की टर्म्स लेफ्ट पे आएंगी, सारी एक्स की टर्म्स राइट पे आएंगी। जो सारी वाई की लेफ्ट पे आएंगी तो साथ में डी वाई लिखा जाएगा, सारी एक्स की टर्म राइट पे आएंगी सर डी एक्स लिखा जाएगा। ये सब कहते हैं वेरिएबल सेपरेट करना इस चैप्टर में। सो वेरिएबल सेपरेट किया, सब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड लिखा जाता है, इंटीग्रेट के बोथ साइड। और y का इंटीग्रेट करता है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कहो y²/2, तो y का इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में तो y²/2, x का इंटीग्रेट ऑफ x²/2। अब लिखना रहेगा c, लिखना रहेगा। जब इंटीग्रेट करते हैं हम यहाँ पर c सिर्फ एक साइड लिखते हैं, यहाँ पर सिद्धार्थ को, तो क्यों, ये हमें इंटीग्रेट दोनों तरफ किया है, तो तरीका कहता है कि c दोनों तरफ आना चाहिए, इधर भी आना, बिल्कुल दो तरफ ही आता है, आगे दो तरफ ही है, दो तरफ ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो c1 वहां भेज देते हैं हम, मन में वहां भेज दिया, और सभी जानते c1 हम सभी जानते हैं कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, तो c2 - c1 को हम कंबाइन करके c कहते हैं। तो पूरी ध्यान, जब भी आप चैप्टर क्वेश्चन खत्म करेंगे वो c हमेशा राइट पे रहेगा, एक साइड, दो c थे मैं मर्ज किए, एक नया c बना दिया, ये चीज। तो हमें यहाँ पे क्या सीखा सर, क्या सिखाने की कोशिश किया 3 स्टेप में। पहला वर्ड बोला वेरिएबल सेपरेट, बड़ा काम का वर्ड है, हमने वेरिएबल सेपरेट किया, सारे वाई यहाँ पर, सारे एक्स यहाँ पर, यहाँ पे डी वाई, यहाँ पे डी एक्स, बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अब जब मैंने एक स्टेप में आ गया, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, मैं बार बार कह रहा हूँ ऑल टाइप्स, आपको सारी टाइप्स पता हो इंटीग्रेशन की, पूरा इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये कुछ भी यहाँ पे हो सकता है कि स्पेशल इंटीग्रल आ जाए, हो सकता है 1 क्वाड्रेटिक आ जाए, लीडर बाय क्वाड्रेटिक आ जाए, पार्शियल फ्रैक्शन आ जाए, बाय पार्ट्स, टी पुट करना, जो पढ़ा आपने यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। प्लस से लिखा है एक्स, हाँ सर सी पता लग गया, तो हमें सी सीखा अच्छे से, सी कहाँ लिखा जाता है, एक ही क्यों आता है, और वेरिएबल सेपरेट। पॉइंट में खत्म हुए, अब वही पॉइंट चल रहा था, रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy बाय dx इज y बाय x। सब वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो मुंह पे बैठ गया वेरिएबल सेपरेट करना, तो सारी y की टर्म लेफ्ट पे हो सर, तो y को नीचे भेजा होगा, ऊपर dx को भेजा, इंटीग्रेट किया बोथ साइड पे, वो स्टेप करो यहां पे किए थे। तो वेरिएबल सेपरेट किया, अब इंटीग्रेट किया, तो 1/y का इंटीग्रेशन log y log x। अब सुनिए पूरी क्लास, जब आप इंटीग्रेट करते हैं और एट अ टाइम, हिंदी में एक साथ, एट अ टाइम दो तरफ log की टर्म आती है, तो प्लीज सी मत लिखिएगा, log से लिखिएगा। रिपीट करना, एट अ टाइम दो तरफ log की टर्म आती है इंटीग्रेट करके, तो log से लिखिएगा। हाँ छूट होती है कि log से भी कांस्टेंट है, कुछ भी लिखता है लाइफ में, सी लिखो, log सी लिखो, साइन सी लिखो, टेन सी लिखो, e की बार सी लिखो, सी स्क्वायर लिख लो, रूट सी लिख लो, ऑल कांस्टेंट, आपकी मर्जी, आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर लीजिए जिंदगी में। तो मैं log से प्रेफर करूंगा कि log से क्या होगा, log की प्रॉपर्टीज है, सारे log हटने वाले हैं। तो जब भी एट अ टाइम दोनों तरफ इंटीग्रेट करके log की टर्म आती है, तो प्लीज log से प्रेफर कीजिएगा। सबसे बाद क्या करें, बात मानी कि log आ रहा है तो log से लिख दिया। प्रॉपर्टी log a प्लस log b की, log a इंटू बी तो log c इंटू एक्स, और log से log हट गया, log से log हट गया। अब आप यहां पे आंसर छोड़ सकते हैं,
और ज्यादा करना है तो आप एक काम करते हैं, वाई इक्वल टू मोड हटा रहे हैं, सामने क्या आएगा प्लस माइनस सी एक्स। मैं प्रेफर करूंगा आप आगे ही छोड़िए, मोड में छोड़िए। कई बुक्स में आंसर मोड में छोड़ा हुआ है, कई बुक्स में ये लिखा हुआ है, और कुछ बुक्स तो ऐसी भी हैं डाले नहीं प्लस माइनस, क्या तो मोड हम यूज करेंगे ही, डालते नहीं इंटीग्रेशन, मोड डालते नहीं है। आप मोड डालिए, यहाँ मोड दिखाते नहीं है, आप प्लीज मोड दिखाइएगा। तो मैं सलाह दूंगा पूरी क्लास को कि आप आंसर यहां छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, या मर यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं इस पॉइंट में, हम ये सीख रहे हैं कि हम लॉग से क्यों लिख रहे हैं, बेनिफिट क्या लॉग से, और लॉग से कब लिखेंगे, तो लॉग दोनों तरह इस तरह एट ए टाइम आएगा। सो बेनिफिट क्या हुआ, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग से लॉग हट गया, और फिर आपको रास्ता दिखाया कि दो रास्ते हैं, यहाँ पे प्रेफर कीजिए, आंसर छोड़ दें, आपकी मर्जी है। वो हटाएंगे तो आएंगे दो सोल्यूशन आएंगे, द टू इक्वेशन ऑफ कर्व्स। अब प्रॉपर डिटेल में द टू इक्वेशन ऑफ कर्व, y इक्वल सी एक्स एंड y इक्वल टू माइनस सी एक्स। तो प्रेफर कीजिए मॉड में छोड़ेगा। अभी पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, पूरे पैकेज लेके जाना सब। तीसरे पॉइंट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं, dy के नीचे y आया सर, और x dx वहां भेज दिया, x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1 बाय वाई का लॉग वाई, x का इंटीग्रेट x स्क्वायर बाय 2। अब क्या लिखूं, c या लॉग c? सर आपने कहा था एट ए टाइम लॉग आएगा तो लॉग से लिखिएगा, यहां तो लॉग आ रहा है, यहां पे लॉग नहीं आ रहा, तो लॉग से प्रेफर मत करना, ओनली सी लिखना, लॉग से मत लिखना प्लीज, सी लिखेंगे। सी लिखा फाइन, आंसर सही है। आप चाहे तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई मना नहीं है। मैं थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ू बच्चे, कह रहा हूँ ये सही आंसर है, गलत बिल्कुल नहीं है, पूरे बेटा पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मैं क्या प्रेफर करूंगा उन बच्चों के लिए जो ज्यादा डीप पे पढ़ते हैं, यहां से मत छोड़िएगा। से क्या कसरत से ना हम लॉग हटाएंगे, वो पढ़ते हैं शुरू से कि लॉग हटाते हैं तो जो भी सामने ही की पावर बन जाती है। तो हम क्या सिंपल पे जा रहे हैं, तो डीप पे जा रहे हैं, तो हम आंसर नहीं लीव कर रहे हैं, पर लॉग हटा रहे हैं, लॉग हटा जो भी सामने ही की पावर बन गई, एक्स्ट्रा और खर्च करेंगे सर क्या, ऐसे e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू e की पावर c। अब यहाँ पे और खर्च करेंगे, यहाँ पे बहुत डीप में जाने वाले अपने, कांस्टेंट है सर e की पावर c, तो उसे c1 लिख देंगे, ये चीज। तो और डीप में जाना है तो प्लस माइनस c1, दिस इज द बेस्ट आंसर। ये भी सेम, दो सेम आंसर है कि एक आंसर लॉग में, एक एक्सपोनेंशियल, बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट आंसर्स। तो ये भी सही, ये भी सही है। से क्यों समझा रहे हो चीज हमें, इतना एक्स्ट्रा क्यों जा रहे हो, कि अगर मैं एमसीक्यू पढ़ रहा हूँ, एंट्रेंस पढ़ रहा हूँ, और मैं 4 ऑप्शन दे गई हैं और एक भी ऑप्शन ये नहीं थी इन फॉर्म में, तो वो रास्ता पता हो कि यहाँ से कैसे पहुंचते हैं, और वो रास्ते में आंसर टिकवा मारूंगा तो पता होगी। तो सब मेन बात कहूँ, जो है समझदार, इफ पॉसिबल मैं बड़ी क्या से क्या पॉसिबल कोशिश करो कि आपका आंसर y इक्वल टू निकालो। रिपीट करो, इफ पॉसिबल आपका आंसर सारे y इक्वल टू रखो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, solution equation of curve, and every equation of curve is given by y equal to fx। तो if possible मैंने कहा हो सके तो आंसर y equal to fx में निकालो, नहीं पॉसिबल छोड़ देंगे, है पॉसिबल पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम करके रहेंगे, y को निकालने की कोशिश करेंगे, और मैं डीप स्टडी करनी है। मैं सीबीएसई पढ़ रहा हूँ, ये बेस्ट आंसर है, ये छोड़ दो, पेपर सब्जेक्टिव होता है, मर्जी कहाँ छोड़, मर्जी होती है, मैं एंटर मर्जी नहीं होती, जो ऑप्शन दिख रही है उसमें को मैं टिक मार्क करना पड़ता है, तो पता हुई कहाँ से सिंपलीफाई करना है, तो कोशिश करेंगे y को निकालना आंसर। वो हैबिट कब पढ़ती है, अच्छी सिंप्लीफिकेशन हो। सर क्या पढ़ने की कोशिश, अब हम पढ़ रहे हैं 10-12 मिनट से सिर्फ एक ही चीज पढ़ रहे हैं सर, क्या, सी का लॉजिक। मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराया, मैं आने यहाँ 70 क्वेश्चन करेंगे चैप्टर लेके, वर्कशीट नोट्स में लगे 70 क्वेश्चंस में आपके से 3 वैरायटी होंगी। रिपीट कर रहा हूं, 70 क्वेश्चन होंगे, 17 अलग क्वेश्चन होंगे, मैं सबकी एंडिंग यही होती है, 3 ही एंडिंग है, तो पूरी एंडिंग दिखा दी, एंडिंग सिखा रहा हूं आपको सी का लॉजिक क्या होता है, सी ओनली सी कब आएगा, लॉग सी कब आएगा, लॉग सी होगा तो क्या होगा बेनिफिट, एक लॉग आया, लॉग नहीं आया तो ये चीज, उसके बाद क्यों फर्दर सॉल्व करें, क्यों लेके एक्सप्लेनेशन में, ये 3 रिजल्ट होते हैं 70 क्वेश्चन तक, इन 3 चीजों लेके चलते हैं एंड में, ये पक्का कीजिएगा। तो ये 70 क्वेश्चन के एंडिंग का आपको लॉजिक सिखाया गया है, ये सी का लॉजिक, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैं कोई टाइप कवर नहीं किया, ये सी का लॉजिक सिखाया कि सी का मतलब पंगा होता है, बहुत पंगे सी, बाकी सही है, बाकी क्या सी का पंगा है यार, देखना ये क्या पंगे थे, सी को लॉग ये प्रॉपर लगा के, तो उसी बड़े पंगे, ये सेफ थे, ये बच गए,
मुझे इतना सा क्वेश्चन नहीं आता कि बच जाए, तो सी का बड़ा लॉज, तो ये सारा सी का लॉज है। तो यहाँ कि क्या होता है सी का लॉज, उम्मीद चैप्टर स्टार्ट कर। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो अपने टाइप वाइज पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान सुनते हैं, टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप बहुत सारी हैं, 5-6 टाइप तो इसमें ही है, सिर्फ 5 टाइप पक्का सीबीएसई में ही है, 2-3 एक्स्ट्रा मान लो जेईई में। तो टाइप 1 का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस टाइप के अंदर दो फॉर्म से बेटा, टाइप में टाइप आएंगी, 2 टाइप पढ़ेंगे टाइप के अंदर, फॉर्म 1 और फॉर्म 2। पक्का कीजिए, टाइप का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 फॉर्म सीखने वाले हैं यार, फॉर्म 1 फॉर्म 2। तो चलते हैं पहले फॉर्म 1 पे यार। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पर देख लो यार, एक बार फ्लुएंसी बना लो बोलने की, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। दिखने में ऐसे होते, देख लो एक बार। सर देख ली, 2 बार देख ली, 3 बार देख ली, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सर ठीक है, अब बात करते हैं यहां पी और क्यू क्या है, इसकी बात करते हैं। वेयर पी एंड क्यू या तो होंगी बेटा कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म 2 -2 1 कुछ भी, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स। पक्का करो पूरी क्लास, यहां पी और क्यू क्या होते हैं या क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट टर्म या फिर फंक्शन ऑफ एक्स, या एनी कॉम्बिनेशन। मतलब पी कांस्टेंट है, क्यू फंक्शन ऑफ एक्स है, पी फंक्शन ऑफ एक्स है, क्यू कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट होता है, क्यू भी कांस्टेंट होता है, पी भी फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू फंक्शन ऑफ एक्स, तो कुछ भी हो सकता है। तो पी एंड क्यू या कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स। डन सर। जरूरी है कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट मस्ट बी 1 एंड पॉजिटिव। जरूरी है कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 एंड पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन नहीं होता, तो हमें तो केयर से काम। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पढ़ रहा था, एक्स को dy बाई डी एक्स लिखा हुआ था, अभी कोई बच्चा पी एंड क्यू डिक्लेयर नहीं करेगा, पहले क्या करेंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइड करने के बाद जो y के साथ लिखा होगा, डिवाइड करने के बाद जो y के साथ लिखा होगा वो पूरा पूरा p होगा, y के साथ लिखा p होगा, जो सामने लिखा होगा वो q होगा। अगर नहीं है 1 है पॉजिटिव, बनाएंगे डिवाइड करके, और डिवाइड करने के बाद डिक्लेयर करेंगे p एंड q क्या होंगे। अब आते हैं नई टर्म लाइफ में, नाम है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। शॉर्ट में IF लिखा करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला होता है इसका e की पावर में पी डी एक्स। वापस देखिए मैं क्या लिखा, नाम पे इसको ये मत देखो, पे इसको देखो मैं लिखा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर में किसका इंटीग्रेट कर दे, p का, तो p का रोल यहां पे आने वाला है। p का इंटीग्रेट करेंगे x रेस्पेक्ट में, और जो रिजल्ट आएगा उसको e की पावर में लिखा जाएगा। तो यहां पे प्रॉपर्टी काम आती है आपकी, लॉग की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। ये सबको पता होता है, वैसे नहीं पता उसको बेनिफिट लेके जाना आज। e की पावर log x, अगर e की पावर log x देख रहा हूं मैं, e की पावर log x, तो जो लिखा है log के साथ से x लिखा है वो एज इट इज बाहर आता है। e की पावर log x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, एक शर्त पे। वो शर्त ये है कि log से पहले कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। सब बाई चांस कुछ हुआ, e की पावर 2 log x है, तो अभी x बाहर नहीं आएगा, वो बड़े कॉमन सेंस की बात है। भाई 2 हटेगी, 2 पावर बन जाएगी x की, तो बाहर क्या आएगा फिर मेरा x। कॉमन सेंस की बात है, ध्यान रखिए। तो कुछ log से पहले हुआ, वो x की पावर बन जाएगी, और फिर एज इट इज बाहर आ जाएगी। सर IF सुनने के बाद अब आते हैं सॉल्यूशन पे बेटा। फॉर्मूला सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब याद करेंगे y इंटू IF। मैंने y लिखा इंटू IF, यानी कि यहां पर हमें इंटीग्रेशन नहीं करना, लेफ्ट साइड फ्री ऑफ इंटीग्रेशन है,
y को y लिखना है, बस y लिखना है, जो आई एफ कैलकुलेट किया वो लिखना है। राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेट करने वाले हैं ध्यान से, किसका, q इंटू आई एफ का, q इंटू आई एफ का। q का रोल यहां पर आने वाला यार, p का रोल आई एफ में था, q का रोल सोल्यूशन में है, q इंटू आई एफ। क्यू कॉपी करेंगे, आई एफ निकाल चुके, जो भी मल्टीप्लाई करके कोई भी टाइप बसते में बार कोई भी 3 बार कैलकुलेट कोई भी टाइप आ सकती है, पूरा इंटीग्रेशन आना चाहिए, चाहे बाय पार्ट्स आए, पार्शियल फ्रैक्शन आए, एनीथिंग एल्स। प्लस सी, प्लस सी पहले लिखते हैं, बाद में नहीं, इससे पहले भी लिखते हैं, क्योंकि आपने क्या लिखा, सॉल्यूशन, आप खुद का सॉल्यूशन गिवन बाय, तो मैं सॉल्यूशन डिक्लेयर कर चुका हूं, तो प्लस से दिखाना पड़ेगा। तो प्लस से बाद में दिखाना, हर बुक में प्लस से पहले लिखा होता है, तो इग्नोर करता है, उसको छोड़ सकते हैं, बाद पहले मर्जी होती है, पहले कहूंगा। सर मैं देखिए क्या, हाँ बिल्कुल देखिए मैं क्या लिखा है यहाँ पर, पहले फॉर्म याद किया, फिर पी और क्यू की बात की गई, फिर कोएफिशिएंट वन एंड पॉजिटिव बात की गई, फिर इंटीग्रेटिव फैक्टर, फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर रहे हैं आप, e की पावर है p का इंटीग्रेट करना है, p का, यहाँ पे इंटीग्रेट मत डालना, कि जल्दबाजी बच्चे ना फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं डालते नहीं यार, e का इंटीग्रेट नहीं करना, e की पावर p dx। सॉल्यूशन पे गए, यहाँ टेंशन फ्री है, y इंटू आई एफ, कुछ करना नहीं है, यहाँ करना है q इंटू आई एफ प्लस सी। अभी बात खत्म नहीं करेंगे, इस टाइप को एक नाम देंगे, सर तो रखा लीनियर डिफरेंस, नहीं नहीं, मैं इससे पुकारूंगा नहीं आज के बाद जिंदगी में, पूरे चैप्टर तक, 12th तक, कॉलेज तक, जैसे कॉलेज वापस आएंगे चीज को मुड़ के, लाइफ टाइम तक, तो बोलेंगे सिंगल वाई, इस टाइप को इसी नाम से पुकारूंगा मैं, सिंगल वाई। सर सिंगल वाई क्यों लिखा आपने, अब खुद देखिए, पूरी डिफरेंशियल क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक वाई दिखाई देगा, कि पी और क्यू कितना है, पी और क्यू क्या है, कांस्टेंट हो तो, या फंक्शन ऑफ एक्स है, बस एक ही दिख रहा है, अब बात खत्म नहीं, ओनली वाई, तो सिंगल वाई या ओनली वाई, ओनली वाई दिखना चाहिए। सुनो यहां से, सो ओनली वाई का मतलब क्या हुआ, जब 5 टाइप्स पढ़ लेते हैं ना, और ये क्वेश्चन उठाते हैं रैंडमली, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिजेक्ट, ये तरीका चैप्टर पढ़ने का, कि कौन सी टाइप नहीं है, जब 6 टाइप पढ़ ली या 5 टाइप पढ़ ली, कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तो कौन सी टाइप नहीं है वो ट्रेंड कर रहा हूं, कि क्या आधे सेकंड में, 1 सेकंड नहीं यार, आधे सेकंड में कैसे मना करें लाइफ में कि ये आगे जाके सिंगल वाई क्वेश्चन नहीं है, वो ट्रेनिंग लीजिएगा। कहीं भी वाई स्क्वायर दिखाई दे, इमीडिएट कह देना सिंगल वाई बिल्कुल नहीं है, कहीं रूट वाई दिखाई दे, बिल्कुल सिंगल वाई नहीं, सुनते रहना, साइन वाई नहीं, सिंगल वाई नहीं है ये, बट ओनली वाई लिख तो दिया, बच एबीसीडी सबको एबीसीडी आती है, जो एक्स आता है इसकी वाई, ये वाई दिखना चाहिए मुझे, ओनली वाई, ई की पावर वाई, लॉग वाई, साइन इनवर्स वाई, इन्हें कुछ भी दिया दिखाई दिया तो आधे सेकंड में कहना पड़ेगा ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में सिंगल वाई टाइप का नहीं हो सकता, आपको इमीडिएट बना करना पड़ेगा। अच्छे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि टाइप को रिजेक्ट कैसे करते हैं, ये टाइप कब नहीं होगी, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 6 टाइप पढ़ ली, ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यार सिंगल वाई क्यों नहीं है, वाई स्क्वायर आ गया, सिंगल वाई क्यों, रूट वाई आ गया, साइन वाई आ गया, वाई कभी किसी एंगल पावर कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने ओनली वाई लिखा, सिर्फ वाई दिखना चाहिए, इसलिए नाम दिया इसको सिंगल वाई। तो टाइप ऐसे रिजेक्ट करते हैं, कुछ भी दिखाई दिया तो कोशिश ही मत करना कि सिंगल वाई टाइप का होता है, चांस ही नहीं, बैठ रेडी हो गए, कुछ और सोचेंगे। ये सुन के आप आते हैं फॉर्म 2 पे, जब फॉर्म 2 पे आएंगे तो ऑफकोर्स कुछ चेंजेस आएंगे। पहला चीज यहीं पे आ गया, पहले डिवाई बाई डी एक्स था, अब डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो बैलेंस करोगे दो फॉर्म में, क्या क्या डिफरेंस है, बिल्कुल यहाँ डी वाई बाई डी एक्स था, ठीक है, वहां डी एक्स बाई डी वाई में पी वाई था, वहां पी एक्स है, ऑफकोर्स जो पी एंड क्यू की बात की जाएगी, ऑफकोर्स कांस्टेंट टर्म्स, और क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स फंक्शन ऑफ वाई, कॉमन सेंस की बात है, मैं सिर्फ एक्स को वाई लिख रहा हूं, वाई को एक्स लिख रहा हूं, पी एंड क्यू कांस्टेंट टर्म्स होंगे, फंक्शन ऑफ वाई, जब इंटीग्रेटिव फैक्टर बात की जाएगी वही सेम फॉर्मूला e की पावर p का इंटीग्रेट करेंगे, बट कॉमन सेंस विद रिस्पेक्ट टू y यार, क्योंकि p क्या है, y का फंक्शन है, तो प्लीज नोट p dx लिखना। जब सॉल्यूशन बात की जाएगी, पहले y इंटू आई एफ था, अब क्या आएगा x इंटू आई एफ, सामने वही इंटीग्रेट करें, किसका q इंटू आई एफ का करेंगे सर, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा y, क्योंकि पूरा पी एंड क्यू q क्या है, फंक्शन y है,
तो प्लीज तो बैलेंस के साथ देखें, हाँ देखें, इससे पहले चीज डिक्लेयर कर दें, से किससे पुकारेंगे पूरे चैप्टर में आप इसको, सिंगल एक्स, सच में सिंगल एक्स, ओनली एक्स, वो सिंगल एक्स के लिए वो dx बाय डिवाइड चाहिए, प्लीज सिंगल एक्स डिवाइड बाय dx, वही सेम कहानी, सच में कहीं भी मुझे आपको ये सब दिखाई दे तो आधे सेकंड में हमें आपको कहना है कि सिंगल एक्स बिल्कुल ना है ना हो सकती, तो एक्स कभी एंगल नहीं हो सकता। मैं सिंगल एक्स सोच रहा हूँ कि काश सिंगल एक्स है, रूट एक्स लिखा है बोल रहा हूँ यार, कॉट एक्स लिखा है साइन एक्स बोल रहा हूँ, तो कभी ये सिंगल एक्स नहीं हो सकता, ऐसे रिजेक्ट किया थी। तो चैप्टर 2 वे से पढ़ते हैं, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, तो पर टाइप रिजेक्ट करना सीखिए, वो जरूरी है यार कि रिजेक्ट कब होगी ये चीज। अब हम कुछ 15 सेकंड टाइम देंगे, 15-20 सेकंड, आप खुद सब बच्चे इकट्ठे पढ़ो, अब देखो कि आपने क्या क्या सीखा, हम क्वेश्चन पाएंगे। कुछ फॉर्मूला याद हो आपको पक्का? आई एफ कैसे निकालेंगे, एक ही बार हमेशा पी का इंटीग्रेट, ऑफकोर्स किसे स्प्रेड पता लगी जाता है। सोल्यूशन फॉर्मूला y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन, वहां पे x इंटू आई एफ हो जाएगा बस ये जी। तो सही क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आ रखा है और बोर्ड फॉर्मेट से करेंगे, भाई बोर्ड में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं विद कंप्लीट फॉर्मेट के साथ। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, टाइम बजे क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पहले मैं कर रहा हूँ विद कंप्लीट फॉर्मेट, कंप्लीट एंड आंसर, आंसर मैच तक आइए। सब बोर्ड में लिखा क्या रहेगा, सॉल्व, सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखा रहेगा बेटा, सिर्फ ये लिखा होगा, dy बाई डी एक्स माइनस का 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x, कुछ इनिशियल कंडीशन दी जाएंगी, ये बता चुका हूं सोल्यूशन दो, नहीं बताया आपको मैंने ना, शायद बताया था सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, नहीं ना? अगर बिल्कुल बहुत जरूरी एक चीज रहेगा यार, तो जगह बची हुई है, बहुत जरूरी है प्लीज। सर यहाँ पे क्या रह गया, एक पॉइंट बताने को कवर कर लीजिएगा बेटा। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, सब जनरल सॉल्यूशन जो सी में दिखाई दे, तो सारे सी में दिखाई देंगे, हाँ ये सारे जनरल सॉल्यूशन है, ये सब के सब क्या जनरल सॉल्यूशन है, तो जो आंसर सी की फॉर्म में लिखा जाए उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ऑल आंसर्स आर इन जनरल सॉल्यूशन, तो फिर संन्याय क्या कुछ खास बनाया नहीं पड़ गए, तो पहले पता है सारे सी में आएंगे, अब पॉइंट 2 आने वाला है ना, तो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, ये सारे के सारे जो मैं 3 पॉइंट दिखाए थे, ऑल आर इन जनरल सॉल्यूशन। सब फिर नेक्स्ट क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहां तो ध्यान देने वाले हैं, नाम है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर थिंग है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आने वाला है, एक फिक्स सॉल्यूशन। इसके लिए क्वेश्चन में आपको गिवन होती है सर क्या, इनिशियल कंडीशंस, सब इनिशियल कंडीशन आपको कुछ एक्स और वाई के लिए दी जाती है, आपको क्वेश्चन में गिवन होती है इनिशियल कंडीशंस, सब इनिशियल कंडीशन एक्स और वाई की वैल्यू, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए x0 और y1 से क्यों दी जाती है, हमें ये क्या जरूरत है इसकी, आपको पता लगेगा बच्चों को, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोर्स सी, ये मैथ्स का रूल है, चैप्टर में मैथ्स का रूल है, ये सर क्या रूल है मैथ्स का, कि एब्सोल्यूट है कोई इंटरेस्ट बच्चे लाइफ में अगर इनिशियल कंडीशन दे रखी है तो पक्का आपको एक पैरामीटर दिखाई देगा, आप बोलते हैं कांस्टेंट, मैं टेक्निकल स्टूडेंट्स तो पैरामीटर कहते हैं, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, दिस इज अ पैरामीटर। तो पैरामीटर वैल्यू निकालने के लिए आप देते हो इनिशियल कंडीशन देते हैं, कौन हम कहते हैं वो बोलो पैरामीटर, हो तो पैरामीटर ही, ध्यान रखिएगा। दो नाम दूंगा, पैरामीटर कहो, नहीं बोला तो बोलो आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट होता नहीं है, जब बोल देते कांस्टेंट जो है कोई अच्छे स्टूडेंट्स
आर्बिट्री कांस्टेंट कहो, बट आर्बिट्री कांस्टेंट फर्क क्या है, कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट फर्क क्या है, तो बताएगा मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यस बिल्कुल, कांस्टेंट एक फिक्स नंबर है, टू कांस्टेंट है, टू इज नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट, टू रहेगा, 2.1 नहीं हो सकता ना 1.9 हो सकता, स्मॉल ए ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इट कैन टेक ले कोई कांस्टेंट वैल्यू बट इट कैन टेक एनी कांस्टेंट वैल्यू, तो हम कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो सी आर्बिट्री कांस्टेंट, तो लिमिट तो हमें क्यों देते हैं निश्चित कंडीशन सी निकालने के लिए। ये क्वेश्चन पकड़ लिया पहले पॉइंट का, ये क्वेश्चन खत्म किया, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब मैंने ये कंडीशन पुट कर रहा हूं, x को 0 पुट किया, डन, क्या पुट किया मैं y को 1 पुट किया, तो c कितना आ गया 1/2, तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। हाँ सर, उठा के इसको यहां रख दो, ये साथ साथ रखू, प्लस का 1/2, क्या बन गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जो आंसर सी में दिखाई दे वो जनरल सॉल्यूशन है। एंड आफ्टर पुटिंग इनिशियल कंडीशन एंड गेट वैल्यू सी, वो सी यहां पुट कर दिया, इट बिकम्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, वो सी निकाला तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर समझाने के लिए। ये पॉइंट बड़े काम का था, रह गया था बता दिया था, बढ़िया रहा। आपको कुछ इनिशियल कंडीशन दे रहा बेटा, x की वैल्यू π/2 और y इज 2। आई एक क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड लेवल का, बोर्ड क्वेश्चन आ भी रखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक इसका रोल लाइन में अभी नहीं है। स्टार्ट कर दे, कौन सी टाइप नहीं है, हाँ 2 ही टाइप पढ़ी है, 5 टाइप नहीं पढ़ी, कौन सी नहीं है आधे सेकंड में, सिंगल एक्स नहीं है, हो गया आधा सेकंड से, क्यों नहीं है, क्या एक्स का एंगल नहीं हो सकता, एक सेकंड से कम लगाना है, सिंगल एक्स नहीं ना कभी हो सकती, ऐसे रिजेक्ट करना यार, सिंगल वाई है नहीं, बात की बात है, सिंगल एक्स पक्का नहीं है, क्या एक्स का एंगल नहीं हो सकता, ऐसे पढ़ेंगे चैप्टर को। तो सिंगल एक्स तो नहीं है सर, क्या सिंगल वाई से वही बचेगी, फिर सिंगल वाई क्यों है सर एक ही वाई दिख रहा है प्रॉपरली, तो सिंगल एक्स बिल्कुल नहीं है कि एक्स कभी किसी एंगल नहीं हो सकता। जब बोर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो पहले चेक कर लो क्या कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, हाँ सर 1 पॉजिटिव है, इसे मैं कंपेयर कर पाऊंगा, कंपेयरिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद dy/dx प्लस py इक्वल टू q। जो कंपेयर किया तो जो y के साथ लिखा है वो p होगा, तो हेयर p इक्वल टू, सो y के साथ ये लिखा -3 cot x, और जो सामने लिखा है वो q होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फॉर्मूला एग्जाम में, फॉर्मूला से था हमारे पास e की पावर में p dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर है तो p का इंटीग्रेट करना है, p है -3 cot x, और -3 बाहर रखेंगे, cot x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, चेक करना सर, क्या चेक करें, कहते हैं गलती ढूंढो, अखबार में आते हैं ना, गलती ढूंढो, अंतर ढूंढो, गलत ढूंढो, मैंने क्या नहीं किया, मैं मॉड दिखाया नहीं, बहुत डीप पे पढ़ रहे हैं, मॉड दिखाया सर, क्यों आप तो 70 क्लास कहते रहेगा कि बेटा जब भी लॉग आएगा मॉड आएगा, जरूरी है, आप मॉड नहीं दिखाना, क्यों नहीं, पक्का दूंगा रीजन, जब आप IF निकालेंगे कोई बच्चा कभी भी मॉड नहीं दिखाएगा सिर्फ IF निकालते टाइम, सो क्यों, वेट करो रीजन का, यहाँ रीजन आने कुछ देर बाद, तो मॉड नहीं दिखाना सिर्फ IF निकालते टाइम, ध्यान रखिएगा। अभी प्रॉपर अभी पहले से हटाएंगे, बताया था कि लॉग से कुछ होना नहीं चाहिए, और है तो पावर बन जाएगी, और जो लिखा है लॉग से बाहर आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा 1/sin क्यूब, पीछे बाहर आ गया, तो ये आपका IF हो गया। तो बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन p का cot x log sin x, और मॉड का रीजन देना बाकी है, आइए अब आते हैं सॉल्यूशन पे बेटा। सॉल्यूशन इज गिवन बाय, पहले को फॉर्मूला, सब फॉर्मूला याद है हमें अच्छे से, y इंटू IF, q इंटू IF विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, सब y को y लिख रहे हो, IF का IF लिखना है, कुछ नहीं करना किसी बच्चे को, क्यों हमारा sin 2x था, IF 1/sin क्यूब x था, प्लस से चलता रहेगा, y अपॉन में sin क्यूब x, आपको पॉइंट रुकना नहीं चाहिए, जब इंटीग्रेशन स्टेप आए रुकना नहीं चाहिए, तुरंत क्लिक हो, क्या करना है, फॉर्मूला खोलना है, क्यों खोलना है फॉर्मूला, साइन एक्स कट जाएगा, पॉइंट रुकना नहीं चाहिए, कोई टाइप बाद इंटीग्रेशन की आएगी, ध्यान रखिएगा। तो आप फॉर्मूला खोल रहे हैं, 2 बाहर रख के sin x cos x 1/sin क्यूब x,
सिर्फ साइन एक्स तो कट जाएगा, तो y अपॉन में साइन क्यूब एक्स, क्या बचेगा कॉज एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉज अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉज बाय साइन कॉट बन गया, एक साइन रह गया कोसिकेंट बन गया, यानी क्या दिखाई थे मुझे आपको, कोसिकेंट एक्स इंटू में कॉट एक्स। अब लकीर इतना आसान क्वेश्चन मिला आपको, दैट लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है माइनस कोसिकेंट एक्स, सबको पता है कोसिकेंट कॉट का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, तो y अपॉन में साइन क्यूब एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स, तो -2 कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ये क्या कहेंगे, इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। हमें देखिए इनिशियल कंडीशन सर, अब पुट करें इनिशियल कंडीशन, तो पुट x को π/2, इसका रोल बिल्कुल एंड में आता है, सर y को 2 लिखा, लिख दिया मन में, लिख ही देते हैं, साइन π/2 1 एंड 1 का क्यूब 1, 2 बच गया, सर कोसिकेंट 90, कोई डरना नहीं है यार, साइन 90 1 होता है एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो कोसिकेंट 90 1 बन गया, तो सी कितना आ गया मेरे पास 4, दो यहां बेच के, जो सी आगे 4 यहां छोड़ना नहीं है, इसी को यहां पुट करना, अब तो y बाय साइन क्यूब एक्स माइनस का 2 कोसिकेंट एक्स, सी को लिखा 4, यहां से छोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल तो छोड़ सकते हैं, यहीं आंसर एक्स्ट्रा बोर्ड खर्च भी कर सकते हैं सर, क्या सब आपने कहा था कि कोशिश करो पॉसिबल y पे निकाले, तो वहां पे साइन क्यूब एक्स को, और दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, तो कोसिकेंट एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, आप पता साइन इंटू कोसेकेंट काट 1 बन जाता है, एक साइन खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स इज द बेस्ट आंसर, तो दिस इज द या इक्वेशन ऑफ कर्व या फिर सॉल्यूशन, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वापस देखिए स्टार्टिंग से सब हमने देखा क्वेश्चन को, और ये देखा पहचाना कि यार 1000% सिंगल एक्स टाइप नहीं है, तुरंत ही कह दिया कि एक्स एंगल आगे बात ही नहीं करनी, सिंगल एक्स की बात ही नहीं करनी, अपने कोशिश नहीं करनी, सिंगल वाई को हम कंफर्म कर रहे हैं, सिंगल वाई ये सब सही है सही है सही है सही है, कंफर्म बाद में, पर रिजेक्ट किया कंफर्म बाद में किया, पर रिजेक्ट करना सीखो, कंफर्म बाद में किया था स्टेप में, ध्यान रखिएगा, पर रिजेक्ट के सिंगल एक्स में भाई कंफर्म, हाँ सिंगल वाई है, अब मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयर किया पी निकाला, क्यों निकाला, वो बड़ा आसान था पी का इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये इतना आसान कवर नहीं होता, कई बार आप यही पी में ही टी पुट करना होता है, कई बार तो पंगे डलाते हैं पी में, सब मॉड का रीजन दीजिए, आइए सब मॉड क्यों डाला आपने, मॉड डालता हूं तो कहां अटकूंगा, यहां पर सर क्यों अटकोगे, क्योंकि आपको पता है इनडेफिनेट में आप मॉड का इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये चीज डेफिनेट पॉसिबल होती है मॉड का इंटीग्रेट, अगर आईएफ के दौरान मैं मॉड दिखाता हूं और पता है अभी सोल्यूशन निकालना बाकी है, सोल्यूशन में क्यू इंटू एफ करेंगे, और आईएफ अगर मॉड के रूप में लेके आता हूं वो इंटीग्रेट नहीं करता आप मॉड का, ये बेसिक रीजन होता है, आप कभी नहीं दिखाएंगे, हाँ एंड में बाय चांस यहां पर ओनली कॉट एक्स बचता बाय चांस, तो कॉट का इंटीग्रेट कर लॉग साइन एक्स, यहां मॉड दिखाऊंगा, यहां पे सॉल्यूशन के दौरान कॉट का इंटीग्रेट करो तो लॉग मॉड में साइन एक्स दिखाऊंगा, आईएफ के दौरान मैं मॉड नहीं दिखाऊं, क्योंकि इसके आगे मुझे एक इंटीग्रेट करना बाकी है, वो इंडेफिनिट मॉड का इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सिर्फ मॉड नहीं दिखाएंगे, तो बड़ा छोटा पॉइंट था, तो आपको कोई ज्यादा शहाने बनने की कोशिश करो, मैं तो मॉड दिखाऊंगा, अच्छा याद आ गया, याद है फंस गए बेटा, तो यहाँ पे याद मत कीजिएगा कि मॉड दिखाना होता है, यहाँ भूल जाओ मॉड को, यहाँ भूल जाओ कि आगे अटक जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मालूम टाइम हो गया, फिर भी कोशिश कर रही है, जो टाइम है एक क्वेश्चन करके जाओ अपने हाथ से, बिना अपने हाथ से कुछ भी कर, मेरे हाथ कहाँ से आपको चीज समझ में आती है, पक्की नहीं हो पाएंगे, एक क्वेश्चन कर जाओ, 2 मिनट लगेंगे यार, फिर सब क्वेश्चन समझ आ गए अच्छे से, सारे स्टेप क्लियर है, अच्छे पढ़ाए गए, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो ठीक है, नहीं तो आपको मैं हेल्प करता हूँ सॉल्व करके, तो मैं ट्राई तो जरूर कीजिए आप, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, रुकिएगा मैं क्वेश्चन प्रॉपर लिख लूं कि एग्जैक्ट क्या था, आई cos x इंटू डिवाइड बाई dx, समझ जाओ कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव नहीं दे रहा आपको मैं, cos x इंटू डिवाइड बाई dx प्लस का 2y sin x इक्वल टू sin x इंटू cos x, और इनिशियल कंडीशन है x की वैल्यू π/3, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जल्दी कंप्लीट करना यार।
अपना करते रहो अपना आप, देखो मैं सामने। तो यार ये तरीका था, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था आपको मैंने, आपको करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता डिवाइड करना साइन एक्स से और कॉस से डिवाइड करना है, तो साइन बाय कॉस tan बन जाएगा आपका, और वो ओनली साइन रह जाएगा। तो p आपका हो गया 2 tan x, और 2 tan x का इंटीग्रेट 2 log sec x, और पावर बन गए तो log sec स्क्वायर x हो गया, तो बाहर आ गया sec स्क्वायर x। y इंटू आई पे गए, यस सर। q इंटू आई, क्यों साइन डिक्लेयर कर चुके हम, वो साइन इंटू सेक्स को कुछ नहीं होता, उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखो तो पहचान में आएगा। तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, एक tan और एक sec, और tan से ऐसा आगे बड़े लिखी रहे, उतने सांची आ रही क्लास के अंदर कि डायरेक्ट लिस्ट में इसका sec x। पुट की नीचे कंडीशन, y को 0 पुट के पुट टाइम खत्म, sec 60 डिग्री हाफ होता है, 2 होता है कि cos का उल्टा हाफ उल्टा 2। c आ गया -2 उठा के रख दिया, यहाँ छोड़ चलेगा, ए पॉसिबल आप अच्छा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो अपॉन cos स्क्वायर x लिखा और फिर को मैं वहां भेज दिया cos स्क्वायर x को, इट बिकम्स दिस वन आंसर। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया था, कोई बात नहीं, ट्राई कितना बहुत है। और 5 मिनट कोई बात करो आपके साथ, नोट बंद कर दो रजिस्टर सभी अपने। क्या लिखा, इसे हम कहते हैं हिंदी में हुक्म का इक्का। हुक्म का इक्का कब निकाला जाता है, जब हमारी गेम खत्म होने वाली हो और एक सरप्राइज देने के लिए। तो चलते हैं, क्या है अल्टीमेट का हुक्म का इक्का, जो आज डिक्लेयर किया जाएगा, कई बच्चों बेनिफिट होगा जो कम मेहनत कर पा रहे हैं बेचारे, तो सुनिएगा। तो 2 मिनट दीजिएगा, कोई अच्छी पढ़ाई की बात करेंगे कि ऐसा क्या डिस्क्लोज करेंगे पढ़ाई को लेके। तो देखिए, सबका मैथ स्ट्रांग नहीं है, जो आपको पता मुझे पता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पूरे साल कुछ भी नहीं किया या कम मेहनत की, और आज बड़ा डर लग रहा है उनको यार कि नवंबर स्टार्ट हो गया और 2 महीने बाद प्री बोर्ड है, फिर बोर्ड है 3 महीने बाद, और अभी भी कोई भी चैप्टर में परफेक्ट नहीं है। कोई बच्चे ऐसे हैं, वो होते हैं, हर साल होते हैं। तो क्या करूंगा ना, सुनेगा, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं नवंबर एंड से 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, एंड 2 महीने क्लास लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें उनका मैं पूरा का पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करूंगा, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ये जो मैं कह गया, बहुत बड़ी बात कह गया मैं, कि मैं 2-2.5 महीने अलग से पढ़ाऊंगा, सुबह क्लास लगा करेंगे 2 घंटे की, एंड पूरी पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ये मैं कई साल से कर रहा हूँ, यकीन कीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 50-60 लेके आ रहे हैं, 80 में से 100 में से लेके आ रहे हैं, और बोर्ड में आराम से 90+ लेके आए, वो बहुत बड़ी ट्रॉफी मिलेगा बच्चों को, सबको 90+। कई बच्चों को आए जो क्लास अटेंड किया। तो डरना मत कोई बच्चा कि जब मैथ्स वीक जा रहा है, चिंता मत कीजिएगा, एक लास्ट चांस बचा हुआ है, इसे हुक्म क्या कहते हैं, पूरा हाँ पूरा सिलेबस कराऊंगा, कंप्लीट आंसर, एक एक क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे सर, कि लेवल वैसे काफी कम है, वैसा वैसे डर लग रहा है, तो पूरे एनसीईआरटी करेंगे अच्छे से। दूसरा पॉइंट जो अच्छा कर रहे हैं सर, रेगुलर बैच रिवीजन में क्या करेंगे, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डी फिर प्रोबेबिलिटी सब फ्री हो गए, नवंबर एंड में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये दिसंबर को हो जाएगा, कोई बड़ी अच्छी क्लास होगी। इससे क्या, हम रेगुलर बैच में कुछ हाई लेवल पढ़ाई करने वाले हैं, पूरी कंप्लीट एग्जाम्पलर करने वाले हैं,
जो स्पाइरल नोट्स हैं वो बेकार, कई बच्चे ऐसे हैं नोट्स लाइन लगा के लेते हैं, उसको यूज नहीं करते। नोट्स खुलने वाले हैं क्लास के अंदर, बैच में एक एक क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम्पलर का। वो क्वेश्चन एग्जाम अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मतलब एनसीईआरटी आती है तो हम एग्जाम्पल जाते हैं यहाँ लिखेगा, तो पूरी एग्जाम्पल होगी यहाँ पर रेगुलर बैच की रिवीजन में। आपको ड्रीम बैच बता चुका हूँ तुम्हें, वैसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है, ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ होएगा ड्रीम बैच क्लास के अंदर। फिर हम एक टेस्ट सीरीज रहेगी, अभी नहीं, आपको सब कुछ सिलेबस चैप्टर हमारे कुछ कवर करो, वो मैं स्टार्ट इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट इंटीग्रेशन नहीं करूंगा एनसीईआरटी का। और यहाँ पर 4 से 5 पेपर होंगे फुल सिलेबस के, और ये जब लूंगा मैं आपके, मैं जनवरी से, जब आपके यहाँ कुछ कवर हो जाएगा, यहाँ कुछ कवर हो जाएगा, वो कब बच्चों यहाँ कुछ कवर हो जाएगा, वो हम लायक हो जाएंगे नो बिकॉज टाइम द फर्स्ट फुल सिलेबस पेपर, और ये पेपर्स कस्टमाइज होंगे। ये बाकी जो नहीं है कि टीचर की नाम रखा कोचिंग का छुपा के सिर्फ टाइप किया एडिट किया, कुछ नहीं यार, खुद के बनाए पेपर होंगे कस्टमाइज आपके अकॉर्डिंग। ये तो हमारे डिस्कस करेंगे, बड़ी कस्टमाइज, फर्स्ट लेवल इजी, सेकंड लेवल डिफिकल्ट, थर्ड डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, फोर्थ नीचे उतरेंगे इजी मीडियम, तो इजी मीडियम टॉप मीडियम इजी, इसे कस्टमाइज कहते हैं। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे इसको कस्टमाइज करेंगे कैसे। तो सर रीजन एक ही है, और रीजन एक यही है कि मुझे सबके 90+ मार्क्स चाहिए, सबके, चाहे ड्रीम बैच का हमें मतलब नहीं है, तो मैं अल्टीमेट स्टूडेंट यहाँ, तो ड्रीम बैच नॉन ड्रीम बैच मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज का। मैं ड्रीम बैच बनाऊँ अपने बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट में 100 नंबर लालच है मुझे 100 से बड़ा प्यार है, ये मैं ड्रीम बैच बनाता हूँ, तो 100 में मेरे ड्रीम बैच से मेरे को मिलते हैं, 90+ तो मुझे सबके चाहिए। ड्रीम बैच का मतलब है 100 नंबर लाना और एंट्रेंस में परफेक्शन डर खत्म कर देना, ये जी कम टाइम सॉल्व कैसे करते हैं। ड्रीम बैच हम डिस्कस संडे डिस्कस करेंगे 17 तारीख को कि बेनिफिट क्या है ड्रीम बैच से, आपका एंट्रेंस में टाइम बहुत बच जाता है। जो मैं ड्रीम मैच लूंगा, एक क्वेश्चन मान लो 5 मार्क्स का है, बोर्ड में मिलता है 8 मिनट, आपको 3 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या टाइम बचता है आपका, बहुत वो देखें बाद में, बहुत कुछ स्पेशल ड्रीम बैच में। तो फिलहाल सबके 90+ चाहिए यार, तो यार बिल्कुल दो अब रिलैक्स हो रही जी, मैं थोड़ा वीक जा रहा है, संभाल लेंगे। मैं आपने बहुत बड़ी गलती की है, इस फुल सिलेबस एनसीईआरटी क्लास में ड्रीम बैच के बच्चों अलाउड नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक चैप्टर कॉमन रखूंगा, रिलेशन फंक्शन, यहाँ पूरे इंस्टीट्यूट एक साथ पढ़ेगा, और रिलेशन फंक्शन सब एक साथ करेंगे, बाकी चैप्टर्स में आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। रेगुलर में सबको ऑफकोर्स आना है, यहाँ सबको आना है, तो सब 3 तरह बैच जाएंगे, और फिर जेईएमएस तो बैच चल ही रहे हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है यार। मैं संडे डिस्कस भी किया था, जब मैं जेईएमएस क्लास दिया था, मैं बड़ा एक क्वेश्चन पूछा था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था, हम इतने सब कुछ कर रहे हैं, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, साथ आपसे पूछ सकता हूँ। सिंपल क्वेश्चन ये, साथी साहब को आंसर पता भी होगा, संडे बैठे जेईएमएस में, तो सबसे आसान काम क्या है एक स्टूडेंट के लिए, से बताऊं एक इंसान के लिए, जो मैं भी आ गया, पेरेंट्स भी आ गए, सबसे आसान काम क्या है, इसका आंसर देने की सही कोशिश करना। सबसे आसान काम क्या होता है जिंदगी के अंदर, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, आप फिलहाल 12th की बात कर लेते हैं, आप 12th में, तो सबसे आसान काम क्या है, क्या यार ये इजीएस्ट काम है, वो क्या है? बहुत रॉन्ग आंसर दिया। सबसे आसान काम है मेहनत करना। कई बच्चे इसको बड़ा मुश्किल काम कहते हैं। सबसे आसान काम क्या? मेहनत करना। सबसे आसान काम क्या दुनिया में? मेहनत करना। सर क्यों? तो बड़ा मुश्किल काम होता है, बच्चे मेहनत नहीं कर पाते, इसलिए आसान काम कहूंगा कि बड़ा मजा आता है मेहनत करने में, और जब मेहनत का मजा आता है और जिसका मजा आता है वो काम आसान बन जाता है। यकीन करो कि सब आसान काम मेहनत करना है, कि बहुत मजा आता है मेहनत करने में, और जिसका मजा आता है तो थकते नहीं है, उसको एंजॉय करते हैं। सर फिर डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट काम क्या है लाइफ के अंदर? मैंने कहा मैं मेरे अकॉर्डिंग, आप यकीन करें मतलब आपकी मर्जी है, ठीक है, यकीन कीजिए इस चीज़ को कि सर आसान काम क्या है। ये मैं क्यों करा रहा हूँ कि आसान काम, बड़ा मजा आता है मेहनत करने में। इतने सब बैच सब करोगे आप, बड़ा मजा आता है, तो बड़ा आसान काम मेहनत करना। आसान नहीं होता तो मैं सब नहीं रख पाता पर हटाता, दूर भागता हूँ, क्या डाउट क्लास आ जाओ डाउट लेने, वो टाइम पास घर पे कर रहा होता, वो डाउट लेने को बच्चे आते नहीं है। मैं सिलेबस कंप्लीट ऐप में क्लास देख लो, रिवाइज करो, मैं सुबह सकता था ना। ये आसान काम है, ये मजा आएगा। डिफिकल्ट काम क्या है? सबसे मुश्किल काम क्या है? लाइफस्टाइल चेंज करना। सबसे मुश्किल काम होता है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना। वो तो नहीं कर पा रहे आप पूछो अपने आप से जो वीक जा रहे हैं,
11th में थे, अब से 11th से अब तक वही सेम लाइफ से पढ़ रहे हैं आप, उसी बेकार लाइफ से मेहनत की है, वो सब वेस्ट हो गई। आपकी मेहनत क्यों वेस्ट हुई? आपने मेहनत की क्या बच्चों ने? आपने की, मैं वेस्ट क्यों हो रही है? कम क्यों स्कोर कर पा रहे हैं? आपने चेंज नहीं की लाइफ स्टाइल, तो जो किया वही बेकार हो गया। और आज स्टेज पे हैं, एक क्वेश्चन पूछें तो नहीं बता पाएंगे सर, डर लगेगा, पर रिवाइज करके आन दो। ये क्यों? कि चेंज नहीं की लाइफ स्टाइल, वो चेंज कीजिएगा। तो 2.5 महीने हैं जेई में इसके, 3.5 महीने हैं बोर्ड के, और 5 महीने हैं एडवांस के, 6 महीने। अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिएगा। वो डिफिकल्ट काम है, वो आसान नहीं होता किसी इंसान के लिए चेंज करना। और है गट्स तो कोशिश करो। आज रात को सोने से पहले सोचना कि क्या क्या चेंज लेकर लाइफ स्टाइल में। मेहनत बड़ा छोटा पार्ट है यार, ये बड़ा पार्ट नहीं है मेहनत यार, सब बड़ा पार्ट है लाइफ स्टाइल चेंज करना। उस लाइफ स्टाइल में इतना काम मेहनत का है, आराम से मेहनत हो जाएगी। चेंज योर लाइफ स्टाइल। अगर आपको कैरियर बनाना, आप इस स्टेज पे हैं कि आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा डरे हुए हैं, आपको डर नहीं लग रहा, आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा तो जी लेगी लाइफ, कुछ ना होएगा। परेशान कौन होंगे? सिर्फ पेरेंट्स। आपकी लाइफ बहुत बड़ी है यार, पेरेंट लाइफ बहुत ज्यादा बची नहीं होती। मैं ऐसे वर्ड यूज कर, मैं खुद कह रहा हूँ, वो लाइफ वो परेशान हो जाएंगे, आप तो कुछ करे नहीं लाइफ में। तो दुखी होंगे आपके पेरेंट्स, दुखी होंगे। तो यार उनको कुछ नुकसान नहीं देना। तो अब टाइम बचा हुआ है, कुछ अच्छा कीजिएगा, अपने पेरेंट्स से अच्छा कीजिएगा, उनको तकलीफ मत देना। मैं भी, मेरे बेटे 12th में है, तो मैं भी सर टेंशन में हूँ, बिल्कुल टेंशन में हूँ। वैसे टेंशन नहीं कि पढ़ नहीं रहा, टेंशन जो कि फ्यूचर कि यार क्या सेट होगा उसका, अच्छा भी हो, बुरा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। तो हर पेरेंट आज की डेट में, जो अच्छे बच्चे पेरेंट्स हो, वीक बच्चे पेरेंट्स हो, सब के सब ऐसा अंडर प्रेशर है। मैं खुद के पढ़ा पा रहा हूँ, मैं अंदर अंदर चीज मुझे अपने बच्चों लेके आ रही है। ऐसे आपके पेरेंट्स भी अगर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस अंदर अंदर सबके मन चल रहा है। जब मेरे भाई 12th में या उसके जेई में सीयूटी बोर्ड आने वाले हैं, कि भगवान कुछ अच्छा उसके साथ। आपको नहीं पता, मैं बता सकता हूँ आपको, मेरे बेटे 12th था तो आप फीलिंग क्या है वो बता सकता हूँ। आपको नहीं पता, इंसान बता रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए फीलिंग। हर पेरेंट जहाँ कहीं भी है अपने स्टेज पे, तो घर पे है, जॉब कर रहे हैं, घर पहुंच गए, रास्ते में वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो ड्राइव भी कर रहे हैं ना, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपका बच्चा 12th, उनका बच्चा 12th में है यार। तो सोचो इनके बारे में, वो खाना खाते टाइम, सोते टाइम, ड्राइव करते टाइम, बात करते टाइम, कमाते टाइम भी सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। मैं कह नहीं रहे, बस सोच आपके बारे में है। तो प्लीज अब लाइफ से चेंज कीजिएगा। वो 2.5-3 महीने में कोई स्पेशल कर लो यार, आज से स्टार्ट करना। थैंक यू बेटा।